वह भी पूर्ण रूप से जुमला। उन्होंने विशेष पैकेज देने की भी बात नहीं की। घोषणा जो है जुमला साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। करोड़ लोग को मैं नौकरी देने का काम करूंगा पूरे देश भर में, और ऐसे पार्टी को जनता इस बार बेरोजगार करने वाली है। बिहार का नौजवान पूछता है, देश का नौजवान पूछता है, कहाँ गए मोदी जी हमारे अच्छे दिन। माननीय प्रधानमंत्री के सभाओं में भीड़ नहीं जुटना यह साबित करता है कि पूरी तरह से नौजवानों युवाओं ने उनको नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, जिसमें हर वर्ग के लोगों की बात की गई है, हर वर्ग के लोगों की उन्नति की बात की गई है। सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए प्रदेश महासचिव रणविजय साहू आरजेडी के हैं हमारे साथ। सर, क्या बोलेंगे? मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और उसमें हर वर्ग के लोगों को देखा जा रहा है। आयुष्मान योजना की बात कर ले या फिर महिलाओं की बात कर ले या फिर ट्रांसजेंडर की बात कर ले, मतलब हर इक्वली सबको लेकर चल रहे हैं बीजेपी। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी जो घोषणा पत्र जारी किया वह अभी पूर्ण रूप से जुमला। उन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की बात नहीं की, विशेष पैकेज की बात नहीं की, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं की, उन्होंने विशेष पैकेज देने की भी बात नहीं की। पूरी तरह से यह जो घोषणा है, जैसे उन्होंने 2014 में 2019 में उसी प्रकार से 2019 में ये सिर्फ घोषणा जो है जुमला साबित हुआ है। तो बिहार देख रहा है, देश देख रहा है किस प्रकार से नौजवानों को, युवाओं को इस सरकार ने छलने का काम किया, ठगने का काम किया। अब जनता की अदालत में है, जनता तो निश्चित रूप से न्याय देने का काम करेगी। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीने, और जो उनका घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी हुआ, आज उन्होंने कहा है कि करोड़ लोग को मैं नौकरी देने का काम करूंगा पूरे देश भर में। इन्होंने कहा है विशेष राज्य का बिहार का दर्जा दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात नौजवानों युवाओं के लिए जो अग्निपथ का सरकार ने 4 वर्षों का नियमावली बनाया, उसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि मैं इसको बदलने का काम करूंगा। जो पुरानी व्यवस्था है, जो हमारे सैनिक हमारे शहीद होते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो देश हित में है, युवा हित में है, महिला के हित में है, नौजवान के हित में है, किसान के हित में है। तमाम ऐसी घोषणाएं हैं। सर, ट्रांसजेंडर की बात कोई नहीं करती है, लेकिन बीजेपी द्वारा ट्रांसजेंडर की बात की गई है कि इक्वालिटी दिया जाएगा और आयुष्मान योजना का वो भी लाभ उठा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो सबको देख रहे हैं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आयवास करती है। आज देश का जो माहौल है, बिहार का जो माहौल है, अब पूरी तरह से देखिए क्या व्यवस्था बन गई है। आज नौजवान भटक रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज देश की जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चरमरा गई है। देश और शासन, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, बस इतना ही पर निर्भर रह गया है। तो हमें लगता है कि जनता की अदालत में तमाम पार्टियां हैं और जनता तो फैसला देती है, और ऐसे पार्टी को जनता इस बार बेरोजगार करने वाली है। सेविका की बात की गई है, दीदियों की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी तो आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। आज बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने कितने महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया है? वही राष्ट्रीय जनता दल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 6 महिलाओं को जगह दिया। यह साबित करता है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन ही महिलाओं यानी आधी आबादी की बात करती है। तो सर, अंत पे ये पूछेंगे कि चुनाव के वक्त ही सब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, इतना लिखा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखा गया, तेजस्वी यादव के द्वारा लिखा गया, काम तो कुछ नहीं हो पाता है, जनता का ये कहना है। तो वही तो जनता है पूछ रही है ना, दोनों से कि पूछेगी 10 ना। साल से आप सत्ता में थे साहब, सिर्फ छलावा और वादा के अलावा आपने क्या दिया इस बिहार को, इस देश के जनता को? नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर दिया। जो रेलवे पूरे देश ने एशिया में जाना जाता था, जहां 17 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ था, आज सिर्फ चंद्रयान की भी बात किए हैं वो लोग। 8.5 लाख लोगों को सिर्फ नौकरियां हैं रेल में। आखिर कौन जिम्मेवार है इसके लिए? पूरी तरह से बिहार का नौजवान पूछता है, देश का नौजवान पूछता है, कहाँ गए मोदी जी हमारे अच्छे दिन। और उनकी सभाओं में, माननीय प्रधानमंत्री के सभाओं में भीड़ नहीं जुटना यह साबित करता है
कि पूरी तरह से नौजवानों युवाओं ने इनको नकार दिया है। जैसे नौजवानों को इन्होंने ठगने का काम किया, इस बार बिहार और देश का नौजवान मोदी जी और भाजपा को ठगने का काम करें। जनता जाग चुकी है। बिल्कुल जनता जाग चुकी है और जनता ने फैसला भी ले लिया है। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि रणविजय साहू का क्या कुछ कहना था। बीजेपी द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बस जुमला करती है, बस दिखाती है कि हम ये सब देंगे। 2014 से बस ये सब काम कर रही है, और जो मैनिफेस्टो में 2014 में दिए थे उसमें कितना कुछ काम किया है जनता अच्छे तरीके से जानती है। तो इस बार जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, और इस बार जनता डिसाइड करेगी कि आखिरकार वो किसको चूज़ करेगी। बने रहे देशवान न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।